पर अगर रुकावट हो जाए और पीछे से आपका गुर्दा फैलना शुरू हो जाए, मोटा होना शुरू हो जाए, तो इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। और इसकी क्या क्या वजूहात हैं, आज इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पेशेंट को क्या क्या इलामात होती हैं। अगर किसी पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस है, गुर्दे के किसी लेवल के आगे उसके यूरेटर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यानी मसाने में या यूरिथ्रा के अंदर, नफ्स के अंदर किसी जगह पे रुकावट है, तो क्या क्या इलामात और कौन कौन से साइंस हो सकते हैं। दोस्तों, इसके जो साइंस एंड सिम्टम हैं वो इस चीज़ पे इन्हिसार करते हैं कि ये रुकावट जो आपको हुई है ये अक्यूट है या क्रोनिक है। अक्यूट से मुराद होता है कि जो रुकावट अचानक हो जाए, आप बैठे हुए हैं, अचानक आपको पेन शुरू हो जाता है। इस तरह जो काम भी या जो भी पेन आपको अचानक शुरू होता है, इसको अक्यूट पेन कहते हैं। या ये देखा जाता है कि पेशेंट को अक्यूट पेन हुआ है या क्रोनिक पेन है। इसी तरह पेशेंट की इलामात का इन्हिसार इस चीज़ पे होता है कि आपकी जो ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट है गुर्दे के आगे किसी भी लेवल पे, वो पार्शियल है या कंप्लीट है, यानी आपका यूरेटर आधा बंद हुआ है या पूरा मुकम्मल तौर पे बंद हुआ है। अगर पूरा हो तो उस हिसाब से और तकालीफ होंगी, और अगर पार्शियल है तो फिर तकालीफ अलग-अलग होंगी। इसी तरह इस चीज़ का इन्हिसार होता है कि आपके गुर्दे के आगे जो नाली है, यूरेटर है, वो एक साइड का बंद हुआ है या दोनों साइड के बंद हुई हैं। इसी तरह देखा जाता है कि किस लेवल पे रुकावट है। हर लेवल के हिसाब से पेशेंट को तकालीफ अलग-अलग होती हैं। गुर्दे के आगे बिल्कुल जैसे गुर्दे से यूरिन बन के निकलता है, तो उसके आगे जो एक उसकी नाली सी होती है जिसको पेल्विस कहते हैं, यहाँ से बिल्कुल गुर्दे से पेशाब बन के बाहर निकलता है, यूरेटर में आता है। आया उस पेल्विस के अंदर आपकी रुकावट है। अगर यूरेटर में है तो यूरेटर के किस लेवल के ऊपर रुकावट है। आया यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, मसाने के अंदर रुकावट है, या आपके यूरिथ्रा के अंदर रुकावट है। इन चीज़ों का इस चीज़ के ऊपर इन्हिसार होता है। अब हम चलते हैं कि पेशेंट को क्या क्या तकालीफ होती है। दोस्तों, मैंने तो देखा है, हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, बहुत शदीद दर्द होता है, लोग तड़प रहे होते हैं, बेड के ऊपर वो एक जगह से छलांग लगा के दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं, इतना शदीद दर्द होता है। अल्लाह ताला अपने अमान में रखे। जिनको ये तकलीफ हुई है उन्हें तो इस चीज़ का एहसास है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत शदीद पेन होता है। अचानक दर्द शुरू होता है अगर आपकी अक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल आपकी पथरी है, वो गुर्दे से निकल के फौरन आगे आई और इतनी बड़ी पथरी है कि उसने मुकम्मल रुकावट कर दी है, तो उससे बहुत शदीद दर्द होता है, जिसको कहते हैं अक्यूट पेन। और साथ आप ये भी देखेंगे कि दूसरी पेन की कैटेगरी साथ होती है कोलिकी पेन। कोलिकी पेन हम ऐसे पेन को कहते हैं जब आगे रुकावट है, पीछे से गुर्दा जोर लगाता है, शदीद दर्द होता है, थोड़ी देर के लिए गुर्दा थक जाता है, रुक जाता है, फिर दर्द खत्म हो जाता है, दोबारा फिर जोर लगाता है कि यूरिन को आगे पुश करे। इस किस्म का जो पेन होता है इसको कोलिकी पेन कहते हैं। और ये दर्द अक्सर जो गुर्दों का या यूरेटर का होता है, ये दर्द आपके नीचे आलियक फोसा में और इवन आपके टेस्टिस तक भी ये पेन नीचे की तक भी ये रेडिएट करता है। ये तो ये जिन पेशेंट के अंदर अक्यूट पेन होता है, फौरन पथरी स्लिप होकर अगर आगे जाती है, तो इन लोगों में इस किस्म का पेन होएगा। और ये अक्सर पेन जो है वो सुबह के टाइम होता है, नमाज के टाइम होता है। इसकी कोई खास वजह नहीं पता, लेकिन ये पेन अक्सर होता सुबह के टाइम है। अगर किसी को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, पार्शियल है, आधा रास्ता उसका बंद है, इतनी बड़ी नाली है तो आधा रास्ता बंद हुआ है, इसको हम कहते हैं पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। और इसकी वजह से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा प्रेशर पीछे बिल्डअप होता है, और इसकी वजह से आपको इतना शदीद पेन नहीं होता है। इसके अंदर अगर पेशेंट को पेन होता भी है तो वो डल सा होता है, थोड़ा थोड़ा लगातार पेन होता है, लगातार
और शदीद किस्म का दर्द नहीं होता जो अचानक शुरू हो जाए। इस तरह दोस्तों जहाँ भी आपकी रुकावट होती है, आपका यूरिन अगर रुक जाता है तो रुकी हुई चीज़ के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। अगर पानी भी आप कटोरे के अंदर रख दे तो उसके अंदर से बू आना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर आपके पेशाब के अंदर भी रुकावट होती है तो आपका जो यूरिन है उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है। और इस यूटीआई की वजह से आपको फीवर भी हो सकता है और आपको पेन भी हो सकता है और डिसयूरिया भी हो सकता है, यानी पेशाब करते हुए आपको दर्द भी हो सकता है। अगर आपकी रुकावट की वजह कोई स्टोन है तो स्टोन जैसे ही पास होता है तो वहाँ पे वो ज़ख़म बना देता है और इस ज़ख़म बनने की वजह से आपके ब्लड यानी यूरिन के अंदर खून आना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को हम हीमाचूरिया कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही इमरजेंसी है यूरोलॉजी के अंदर, अगर आपकी मुकम्मल ऑब्स्ट्रक्शन है और आपका यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है तो इसको हम पाईयूरिया कहते हैं या पायोनेफ्रोसिस भी कहते हैं और ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको फीवर भी होता है और पेशेंट की जो तबीयत है वो बहुत जल्दी डिटोरियरेट और पेशेंट ख़राब होता है। इसी तरह अगर किसी पेशेंट की क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है और इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उसे रीनल फेलियर हो गया है तो रीनल फेलियर के साइन आपका चेहरा जो है वो बॉडी पूरी सूजनी शुरू हो जाती है और साथ ही आपके जिस्म के अंदर खून की कमी होना शुरू हो जाती है। ये तो थे दोस्तों मोटे मोटे इसकी सिम्टम्स। अब हम चलते हैं साइंस की तरफ, यानी क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आती हैं। अगर किसी का बहुत बड़ी हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो आपको लंबर रीजन्स के अंदर हाथ लगाने से, चेक करने से बहुत बड़ा मास भी आपको फील हो सकता है। दूसरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रीनल पंच। रीनल पंच से मुराद ये है कि लंबर एरिया के ऊपर जहाँ आपका किडनी मौजूद होता है, अगर इसके अंदर इन्फ्लेमेशन है तो हल्का सा मुक्का सा या ऐसे ठोकर सी पीछे इसकी तरफ से मारी जाती है तो आपको लंबर एरिया में पेन होता है जिसको रीनल पंच कहा जाता है। इसी तरह अगर पेशेंट को रीनल फेलियर हो चुका है तो उस सूरत में पेशेंट के जो साइन एंड सिम्टम यूरीमिया के हैं या रीनल फेलियर के हैं, यानी अनीमिया होगा और आपकी बॉडी की मुकम्मल स्वेलिंग हो सकती है। तो ये तो थे दोस्तों इन पेशेंट के अंदर साइन और सिम्टम्स। आने वाली वीडियो के अंदर हम डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी पेशेंट्स को हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।